नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। लद्दाख के शीर्ष पर्यावरणविद और जाने माने इनोवेटर सोनम वांगचुक ने कहा है कि लद्दाख स्थायी रूप से राज्यपाल के शासन के अधीन नहीं रह सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे में असुरक्षित महसूस करते हैं। वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने की मांग पर उपवास किया था, जो 5 दिनों के बाद मंगलवार को खत्म हुआ। वांगचुक ने कहा कि अब धारा 370 जैसी कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए मांग करते हैं कि लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 की सुरक्षा होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के बाजार अच्छी तरह विनियमित हैं और उन्हें उद्योगपति गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य के विवाद से निवेशकों के विश्वास को प्रभावित होने की उम्मीद नहीं थी। अडानी समूह का बाजार मूल्यांकन 120 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा गिर चुका, जो समूह के कुल मूल्य का लगभग आधा है। समूह के शेयरों में गिरावट उस वक्त शुरू हुई थी जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में समूह पर कई आरोप लगाए थे। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर गुरुवार को संसद से बाजार तक हंगामा मचा रहा। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया। इसके बाद कंपनी के शेयर 35% तक गिर गए। शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ 55 बिलियन डॉलर हो गई। पिछले साल ये 150 बिलियन डॉलर के करीब थी। शुक्रवार को जारी हुई फोर्ब्स की अमेरिकी रियल टाइम लिस्ट में अडानी 22वें स्थान पर आ गए हैं। 27 फरवरी के पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और एशिया में पहले नंबर पे थे। राजस्थान में पिछले महीने मावठ के बाद पड़ी तेज सर्दी से लोगों को अब थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। रात और दिन के तापमान बढ़ने लगे। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर के अलावा जयपुर, अजमेर में अन्य शहरों में रात का मिनिमम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके साथ ही दिन का अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने लगा है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आज सुबह शोभा यात्रा के साथ आगाज हुआ। सोनार किले से शोभा यात्रा को कलेक्टर टीना डाबी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सजे धजे ऊंटों और गाजे बाजे के साथ देशी विदेशी मेहमान डांस करते हुए चले। आगे आगे कलश लेकर लड़कियां चली। इसके बाद देसी और विदेशी साफा बांधो, मूछ और मिस मूमल प्रतियोगिता हुई। सोनार दुर्ग से शोभा यात्रा 9:30 बजे रवाना हुई। इसमें कालबेलिया डांस, लोक कलाकार, बीएसएफ के ऊंट, बीएसएफ के केमल, टैटू बैंड और सजे धजे ऊंटों पर सवार मिस्टर डेजर्ट के प्रतिभागी शामिल हुए। संसद में बजट सत्र का चौथा दिन आज एक बार फिर से अडानी मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी करने वाले हैं। शादी की रस्में 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच इसी पैलेस में होने वाली है। इसी बीच बॉलीवुड की फेमस मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा भी राजस्थान के लिए निकल चुकी है। उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट से राजस्थान की उड़ान भरने से पहले अपने सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।